दिल्ली की पार्लियामेंट है, किसान का इलाज दिल्ली की पार्लियामेंट में है, यहाँ किसान के डॉक्टर हैं। तुम्हारा इलाज गांव में होगा, गांव के डॉक्टर तुम्हारा इलाज करेंगे। याद करके आना, जब भी गांव में आओगे तुम्हारा इलाज गांव में करेंगे, हमारा इलाज यहाँ की पार्लियामेंट में होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस ऐतिहासिक किसान संसद में आप सबका स्वागत है। आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए माफी मांगता हूं। तकलीफ हमें भी हो रही है, पिछले 8 महीने से हो रही है। हम सब उसका हिस्सा है और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप आपका हिस्सा होना कबूल कर रहे हैं। आज का जो 6 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल है वो केवल आज के लिए है, आज की संसद के संचालन के लिए। हर रोज अलग अध्यक्ष मंडल बनेगा। आज के अध्यक्ष मंडल में हमारे साथ हैं शिव कुमार कक्का जी। आप मध्य प्रदेश से हैं और राष्ट्रीय मजदूर किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हैं भाई रमेंद्र सिंह पटियाला। आप कीर्ति किसान यूनियन पंजाब से हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल सेल जो है उसके मेंबर हैं। आज हमारे अध्यक्ष मंडल के सदस्य हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं श्री हन्नान मौला। आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो 9 मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य हैं। शिव कुमार कक्का जी भी उसके सदस्य हैं, मैं बताना भूल गया। हन्नान मौला जी लोकसभा के 8 बार मेंबर रह चुके हैं और अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। मैं यहाँ जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में हूँ और जो संयुक्त किसान मोर्चा की 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका भी एक सदस्य हूँ। मेरे साथ हरमीत सिंह कादियां जी हैं, बीकेयू कादियां के अध्यक्ष हैं आप, और संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब की जो प्रमुख समिति है उसके आप सदस्य हैं। हमारे साथ मंजीत राय जी हैं। मंजीत राय जी हैं, आप बीकेयू द्वाबा के अध्यक्ष हैं। अपने क्रांतिकारी तेवर के लिए जाने जाते हैं और हमारे इस मोर्चा के जो प्रमुख स्तंभ हैं उनमें से आप दोनों हैं। आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले हन्नान मौला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द बताएं। आह्वान पर जो संसद मार्च है उसका आज का शुरुआत था और संसद मार्च जो होता है, संसद के अंदर कोई ऐसा प्रचार हुआ था हम संसद के अंदर घुस जाएगा, कोई कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। तो सॉरी, संसद मार्च यहाँ ही होता है, सुप्रीम कोर्ट जगह दिया है, यहाँ ही होता है। तो इसलिए आज हमारा शुरू हुआ और ये एसकेएम का जो केंद्र है एक हमारा सिंगू बॉर्डर से हमारा रोज 200 किसान नेता कर्मी कार्यकर्ता रोज आएंगे। आज भी 200 आए और हर संगठन से 3 से 5, मालूम है 500 संगठन है, हर संगठन से 3 से 5 तीन दिया, 3 कहना बहुत संगठन है, 3 मेंबर रोज आएंगे इस मीटिंग में। तो आज ऐसा 200 मेंबर आए वहां से और ये पहले दिन हमारा वहाँ। पहले तो सरकार हमको तो नाराज था, जगह देने के लिए तैयार नहीं था, बोला बाहर जाओ। तो हम बोले पार्लियामेंट चल रहा है, हम चंडीगढ़ जाएंगे क्या? तो इसलिए आखिर में सरकार माना है और ये एक कदम पीछे हटा है। ठीक है, और भी बहुत हटना पड़ेगा तो ये समस्या हल हो सकता। तो आज जो बात हुआ, आज संसद में 3 सत्र होगा, 3 घंटा में 1 घंटा हुआ और 2 घंटा होगा। हमारा 2 मेंबर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बाकी जो मेंबर है बनेंगे, जैसे जगविंदर जी हरमीत बनेंगे एक सेशन में और एक में ये बनेंगे रामेंद्र काका जी बनेंगे, 3 सेशन। तो यहाँ हमारा जो बहुत सारे मेंबर नाम दिया है वो बात करेंगे। इस मीटिंग में हम दिखाया कि किसान का बात संसद नहीं सुन रहा है, दुख की बात है। तो इसलिए हम 750 की संसद को हम चिट्ठी दिया है कि भाई हमारा वोट से जीता है तो आप ऐसा करो तो हम याद रखेंगे वोट के समय, और नहीं तो ईमानदार हो तो पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठाओ। पहले चिट्ठी दिया है 750 सब एमपी को, और उसके बाद आज हम यहाँ आया। चलेगा आज से लेके 13 अगस्त तक लगातार चलेगा। प्रतिदिन 200 का हमारा किसान भाई
सिंगू बॉर्डर से आएंगे, यहाँ ऐसा शुरू होगा और इशू पर, किसान इशू पर चर्चा होगा। तो आज जो पहला हुआ, यहाँ 3 बिल जो है, 3 बिल के पहले बिल जो है APMC, इसमें चर्चा हुआ। इसमें अभी तक 10 लोग में स्पीकर भाषण दिया, अभी 2 घंटा में चलेगा, बाकी स्पीकर बोलेंगे और इसके बाद ये बिल के हम पार्लियामेंट में इसको खारिज करेंगे और पार्लियामेंट को अपील करेंगे कि किसान संसद का बात मान के पार्लियामेंट उस जो काला बिल है उसको खारिज करे। उसके बाद बाकी 2 बिल भी चर्चा होगा। जोगिंदर हरमीत कादियान जी। अभी जो हमने संसद चलाई है उसके बाद अगली संसद का भी कल दौर चलेगा और 3 दौर बता रहे हैं। अभी 3 दौर में हम 6 में से 2-2 करके एक डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर बनेंगे। और आगे जो बात चल रही है APMC मंडी का, उसके ऊपर जो ओपन मंडी बनाई है उसके ऊपर बातचीत चली है। पर उसके पहले हमने जो हमारे शहीद हुए थे उन्हों को नमन करने के लिए 2 मिनट का मौन रखा था। फिर हमारा सेकंड जो रेवोल्यूशन था आपके लिए जो रखा हुआ था भी, अब मीडिया को हमारे से दूर क्यों रखा था? यहाँ ऐसे लग रहा था मीडिया अपने कैद में है और हम अपने कैद में हैं, अलग अलग बैठे थे। उसका रेवोल्यूशन रखा गया। अभी मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, जैसे हम मानते हैं कि वे 4th पिलर है मीडिया, उसकी आज़ादी के लिए रेवोल्यूशन रखा और वो रेवोल्यूशन हमारा पूरा पास हुआ। और आगे बढ़ते हुए 10 आदमी ने जब बोला तो ये जो सेशन के तरीका है बताने का, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम आगे कर रहे थे आंदोलन तो पहले बात कहा गया था भी किसान अनपढ़ है, इनको कानून मालूम नहीं है, ये कानून जानते नहीं है, ये किसी सियासी पार्टी ने इनको यहाँ बुलाया है और ये अपने मांगों को समझ नहीं रहे। हम इन्हों की जो आमदन है वो दुगनी करना चाहते हैं इस कानूनों के। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ भी हम आज 8 महीने बाद एक सेशन चलाकर, पार्लियामेंट चलाकर हम आपको बता चुके हैं भी इसके ऊपर डिस्कशन कर लें। 11 दौर की जो मीटिंग कह रहे हैं वो 11 दौर वो हारे हैं। टेबल टॉक से सरकार भागी है, हम नहीं भागे, हम अभी भी तैयार हैं। जो कहते थे भी बात टेबल टॉक में खत्म होती है, वो टेबल टॉक से सरकार भागी। आज हम सेशन चलाकर बता रहे हैं, व्हिप जारी की है, व्हिप जारी की करके मेंबर को कहा है भी आप अंदर जाकर हमारा जो बात है वो मुद्दा सबसे पहले ये रखें भी ये 3 कानून डील हो और MSP के ऊपर कानून बने। ये बात जो नहीं करेगा वो भी हम उसके ऊपर पूरा गौर करेंगे, जो अपोजिशन भी है। क्योंकि अगर हम आज यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, हम ये सोच रहे हैं भी हम किसी ना किसी जगह अगर सरकार ये इसमें गलती में है तो अपोजिशन ने भी अपना फर्ज नहीं निभाया तो हम सड़कों पर बैठे हैं, नहीं तो कानून वहीं रिपील हो सकते थे। तो आगे भाई रमिंदर सिंह पटियाला। देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर जो गवर्नमेंट ने APMC मंडी को रिप्लेस करने का एक्ट पास किया है उसके ऊपर बात की है। 11 दौर की नेगोशिएशन अंदर बंद कमरा हुई है और इनकी ब्यूरोक्रेसी को क्लॉज वाइज क्लॉज हमने डिफीट किया है। लेकिन एक भ्रम फैलाया जा रहा है जैसे किसानों को ये बात मालूम नहीं है। आज आपने देखा बड़े अच्छे ढंग से हम लोग संसद चला रहे हैं और इनसे ज्यादा सभ्य ढंग से चला रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरा, आपने देखा कि किसान संगठनों के अलग अलग नेता किस तरह से इस एक्ट के अलग अलग क्लॉज को सामने रख रहे हैं कि क्यों ये इस देश की खेती को, इस देश के अनाज को, अनाज की सुरक्षा को और खेती और किसानों को धाराशाही करेंगे। इन बातों को हम लोग उठा रहे हैं आज। और तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि इस सारे चक्रव्यूह में एक बात हम लोग बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट के यूनिक फॉर्म को आज शुरू किया है, सिट इन पार्लियामेंट के रूप में है, जिस पे डिस्कशन चर्चा हो रही है। कुछ आपके लिए भी एजुकेशन होगी, कई नई बातें आपके लिए, स्टोरीज मुहैया होंगी इससे। लेकिन ये कि आप हमारी बात कवर ना कर सकें इसलिए आप पे पाबंदियां लगाई गई। कितनी इनटॉलरेंस है। 200 किसान आकर बैठा है जैसे किसी दूसरे मुल्क से आया हो, क्रिमिनल हो। 30,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और आपके ऊपर भी रोक लगाई गई। और ये रोक किसानों की संसद के रेजोल्यूशन के बाद खुली है। आप हमारे बीच हैं, आए, धन्यवाद आपका। और हम चाहते हैं कि आप किसानों के इस आंदोलन को अच्छे ढंग से पूरा एक दफा फिर प्रोजेक्ट करें। हम हट से नहीं बैठे हैं, हम हट धर्म से नहीं बैठे हैं। गवर्नमेंट हट कर रही है। गवर्नमेंट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट के लिए एक ऐसी रोड बनाना है, ये एक ऐसी रोड
बना रहे हैं इन 3 कानूनों से, जिसके ऊपर जो घोड़े दौड़ाना चाहते हैं ये, उसके ऊपर अनाज और खेती के व्यापार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएंगी और इस देश के किसानों को भी डिस्प्लेस करेंगी, एग्रीकल्चर को तबाह करेंगी और एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ सभी स्टेक होल्डर जो उस पे निर्भर है उनको नुकसान पहुंचाएंगी। इसके ऊपर 13 अगस्त तक हमारी संसद रोज चलेगी, रोज नया जत्था आएगा, रोज नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर होंगे। आज पहला जत्था आया, उसमें 6 लोग ये हैं और हमारे सभी भाई बंधु हैं, आपसे मुखातब हैं। उम्मीद है कि आप इसको शाम तक कवर करेंगे और हमारी बात पूरी दुनिया में लेकर जाएंगे। भाई मंजीत राय। साथियों, जैसे सभी साथियों ने बताया है